चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा भाई। आज की चौपाल में चर्चा करांगा नेत्रदान के ऊपर, यानी नेत्रदान करांगा और फिर से दुनिया देखांगा। नेत्रदान एक ऐसो दान है जो अपनी मृत्यु के पश्चात कियो जावे, यानी आपा चालता चालता अगर दुनिया से विदा भी ले रहा है तो बी के बाद भी एक ऐसो पुण्य काम कर जावा जिससे दूसरा का जीवन में उजालो आ सके है। जी हाँ, नेत्रदान सिर्फ जीवन को ही दान नहीं बल्कि एक अंधकारमयी जीवन में उजाला की किरण के समान हो सके है, जिससे बी की दुनिया रोशन हो सके है, वो अपना घर परिवार ने देख सके है, दुनिया को जीवन जी सके। अब नेत्रदान क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यकता बढ़ गई है नेत्रदान की? अपनी आँखें तो सबके पास होवे हैं लेकिन कमी हर कोई के पास नहीं। छोटी छोटी चीज़ा है जिनको ध्यान रखियो जावे है नेत्रदान के माए, ऐसी कौन कौन सी सावधानी आपने बरतनी चाहिए। आज की चौपाल में खासी चर्चा लेकर आए हैं कि सावधानी बरता, कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सके हैं, कौन सा नहीं कर सके हैं और किन्हें प्राथमिकता का रूप पे नेत्रदान मिल सके है। और चर्चा करवा के लिए मैं आमंत्रित किया है उषा बापना जी ने, जो कि कार्यकारी सदस्य हैं आई बैंक सोसाइटी राजस्थान में। उषा जी था को बहुत बहुत स्वागत है। बी के साथ ही मैं आमंत्रित किया है डॉक्टर गरिमा अग्रवाल जी ने, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं आई बैंक सोसाइटी में। गरिमा जी था को भी बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ, कि आज आप चर्चा कर रहे हैं नेत्रदान के ऊपर, जो कि सबसे बड़ो ध्यान कहो जा रहे है। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँ उषा जी कि नेत्रदान काई है और आप इन्हें क्यों करा? पूजा जी, आज आपने बहुत अच्छा विषय चुना है, आपको बहुत बधाई। नेत्रदान क्या है? मृत्यु के पश्चात आपका शरीर समाप्त हो गया है और वो अग्नि में समर्पित होगा। उससे पहले यदि आप कॉर्नियल ब्लाइंड लोगों के लिए आप अपने कॉर्निया यदि दान करते हैं और जिससे उनको दृष्टि मिल सकती है, नेत्रदान यही है। यह नेत्रदान उन लोगों के लिए एक आशीर्वाद है, उन लोगों का जो मरते समय भी अपने नेत्र को दान कर जाते हैं जी। इसकी ज़रूरत आप ये सोचिए कि इस रंगीन दुनिया को जो लोग नहीं देख पाते, उनके जीवन में यदि दृष्टि मिल जाए, इससे अच्छा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। एक दिन के लिए भी अगर अपनी आँख आ जावे, जैसे लाल हो जावे और अपने जलन हो जावे, तो हम बहुत परेशान हो जावा कि भाई काम कैसे करा। और सोचो कि जो व्यक्ति के पास अंधता है, जो नहीं देख पा रहे है, बी ने अगर रोशनी मिल जावे तो कितनो ही चोखो काम है। एक बात या आपने दर्शका ने या हमारे मन में भी है या बहुत सारा लोगों के सवाल है, जब आप नेत्रदान कर दे वहाँ तो अपनी पूरी आँख चली जावे, तो नेत्रदान में कौन सो पार्ट अपनी आँख को लियो जावे है? एक्चुअली यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं कि नेत्रदान में हम पूरी आँख लेते हैं जी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नेत्रदान सिर्फ जिसमें हम आँख के सबसे आगे की एक ट्रांसपेरेंट लेयर, पुतली एकदम पतली थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, वो ही हम नेत्रदान में लेते हैं, कॉर्निया जिसको बोलते हैं। और उसको लेने से आँख में कोई भी डिफॉर्मिटी ज़्यादा नहीं होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती है। तो आप भ्रांति तो सबसे पहले आई दूर हो गई कि लोगों ने जो लगे कि भाई आपनो अंग भंग हो गया है, शरीर में से आंख निकल जाएगी तो शक्ल खराब है। लेकिन आप मृत्यु के पश्चात जो दान कर रहे हैं वो सबसे बड़ो दान है और आपकी शक्ल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो स्वेच्छा से आप पहले ही दान के लिए संकल्प पत्र भर सका। परिवारजन जो है भी की बहुत अहम भूमिका हो सके है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात जो व्यक्ति दान करना चाहे वो तो बोलेगो नहीं। तो परिवार ई में उसकी सहमति कितनी ज़्यादा ज़रूरी है या अभी की जागरूकता कितनी ज़रूरी है? अपने जीवन काल में भी हम अपने नेत्रदान का संकल्प ले सकते हैं, लेकिन ये संकल्प आपके जाने के बाद किसी को पता नहीं है। यदि परिवार में किसी भी व्यक्ति को आपने इसकी सूचना नहीं दी, जानकारी नहीं दी, तो आपकी मृत्यु के बाद कैसे नेत्रदान लेने वाले जो विभाग है, जो बैंक है, उसको आप कैसे सूचित करोगे? इसलिए सबसे पहला काम ये है कि आप जो संकल्प पत्र भरते हैं उसकी सूचना आप परिवार जन को दीजिए। और बिना परिवार जन के सहमति के या सूचना के नेत्रदान संभव नहीं हो सकता।
तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी इच्छा परिवारजन के साथ जानकारी दें उनको, जिससे कि जैसे ही शरीर समाप्त हो तो उनका सबसे पहला कार्य ये होगा कि वो ऐसे उस विभाग को सूचित करेंगे या हमारा जो बैंक है उसको सूचित करेंगे, तो हमारा टेक्नीशियन जाकर तुरंत अपनी कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है। भाई परिवार ने अगर पतो ही नहीं है तो वो किया आपकी जो इच्छा है बिने पूर्ण करेगो, इसलिए आपकी जो भी इच्छा है वो अपना परिवार से साझा करो, जिसे समय रहते परिवार आपकी आंखें ने दान कर सके है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आप एक पतली बारीक सी झिल्ली जो है कॉर्निया वो ट्रांसप्लांट करा, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्हें फ़ायदा हो सके, क्योंकि जन्मजात जो अंधता है वो शायद अपना ट्रांसप्लांट से दूर नहीं हो रहे हैं। जन्मजात वाली अंधता में मोस्ट ऑफ द लोगों को, अधिकतर लोगों को पर्दे की प्रॉब्लम भी होती है, जिसमें काला पानी से भी उनकी आँख गई हुई होती है, कई बार उनका पर्दा भी पूरा ख़राब होता है। तो कुछ ऐसे बच्चे या कुछ ऐसे बड़े जन्मजात लोग जिनमें कि थोड़ी बहुत लाइट दिखती है, उनमें हम कई बार जांच करा के एक बार देख सकते हैं कि उनमें हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं नहीं। लेकिन अदरवाइज 90% लोगों को तो जन्मजात जो लोग अंधे होते हैं उसमें थोड़ी सी मुश्किल ही रहती है नज़र आने में। इसके अलावा जो लोगों को अपनी लाइफ में कभी किसी चोट से या किसी इन्फेक्शन से या कई बार आँख में जैसे पुतली की प्रॉब्लम होती है जिसमें पुतली की शेप चेंज होने लगती है, केरेटोकोनस, या कई अन्य कॉर्निया की बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें कि अंदर से कॉर्निया सफ़ेद होने लगती है। इन सभी कंडीशंस में अगर आपकी लाइफ में अगर वो धीरे धीरे डेवलप होके पुतली को सफ़ेद कर रही हैं, तो इन सभी कंडीशंस में हम पुतली प्रत्यारोपण कर सकते हैं और इन सब के रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं अगर आप टाइमली उसको दिखा देते हैं और टाइमली करवा लेते हैं। मतलब जन्मजात अंधता तो ठीक नहीं हो गए, लेकिन अचानक कोई एक्सीडेंट के ज़रिए अगर आपकी आंख चली गई है या धीरे धीरे रोशनी कम हो रही है तो ई को फ़ायदो आपने हो सकता है। तो आप ई के लिए भी एप्लीकेशन दे सको कि भाई अगर कोई है ऐसो मरीज तो अस्पताल में अपना नाम दर्ज करा दे, तो आपको नंबर जब भी आवेगो तो आपने कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाएगा। जब आपने बात करी उषा जी की परिवार की सहमति और जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जावे है, चाहे अस्पताल में हो या घर में हो, तो परिवारजन को पहलो कदम काई होना चाहिए? परिवारजन का सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि वो आई बैंक को सूचित करे, और वो नंबर हम अक्सर बताते हैं, मैं अभी भी बता सकती हूँ यदि आप नोट करें ग्रामवासी। तो एक मोबाइल नंबर है 7375855855। यहाँ पर आप मिस्ड कॉल देंगे तो हमारे ये जो नंबर है वो हमारे टेक्नीशियन के पास चला जाता है और तुरंत वो आपकी कार्यवाही कर सकता है। इसके लिए कुछ सावधानियां घर वालों को भी बरतनी पड़ेगी। उन्हें या मृत्यु के पश्चात यदि वो नेत्रदान करना चाहते हैं तो मृत व्यक्ति के शरीर को 5 से 6 इंच ऊपर तकिए पर रख दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए और उसके आँखों पर गीली रुई के फाहे रख दिए जाएं, जिससे कि नेत्र का जो पानी है वो सूखे नहीं। जब तक वो टेक्नीशियन आए तब तक आप ये हिफाजत उस नेत्र करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, वो अच्छा कॉर्निया होगा जो लोगों के उपयोग में आ सकेगा। ये तो मतलब थोड़ी सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखें तो ठीक रहता है। एक बार नंबर हम दोबारा बोल देवा, 73 75 855 855 पे आप संपर्क कर सका। अगर कोई अचानक से ऐसी परेशानी आए तो आप इधर संपर्क कर नेत्रदान कर सका। और जिया कि उषा जी ने बताया कि सावधानी भी आपने बरतनी है कि आपनी जो मृत शरीर है बी के सर के नीचे एक मोटो तकियो लगा देनो है, पंखो बंद कर देनो है और आँखा पे आप गीली रुई का फोआ रख दें जिससे आँखा में नमी बनी रहे। तो अगर नमी बनी रहेगी तो ट्रांसप्लांट आसानी से हो जाएगा। कितना समय में ट्रांसप्लांट हो जावे है और कितनी देर बाद अगर अपन सूचित करा तो भी फायदा हो सके डॉक्टर साहब? नॉर्मली ये ट्रांसप्लांट तो हम उसके बाद भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मीडिया कॉर्निया को प्रिजर्व करने के लिए होते हैं, लेकिन डेथ के 6 घंटे के अंदर ही हमें कॉर्निया कलेक्ट करनी होती है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी की भी डेथ होती है तो आप हमें जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कीजिए, जिससे आई बैंक के टेक्नीशियन आकर उसको जल्दी से जल्दी कॉर्निया कलेक्ट करके और 6 घंटे के अंदर उसको एक मीडिया में ट्रांसफ़र कर दें। जिसके बाद अगर वो मीडिया में ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर वो 7 to 10 डेज़ इवन 14 डेज़ तक भी वो कॉर्निया हमारे काम में आ जाता है।
और कई बार तो ऐसा हो गए कि आपके पास बहुत लंबी लिस्ट हो गए लेबा वालों की, तो आपने जैसे ही कॉर्निया मिले है तो आप ट्रांसप्लांट भी कर दे वो। हाँ, तो जैसे हमारे पास अगर कॉर्निया आती है और कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट है जिसकी आँख फट गई है या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो सबसे पहले हम प्राथमिकता उन लोगों को देते हैं। वन आइड जो पेशेंट होते हैं जिनकी एक ही आँख होती है, सेकंड प्राथमिकता उन्हीं को रहती है, और एक छोटे बच्चे, जो बहुत छोटे बच्चे और जो बहुत ओल्ड एज लोग होते हैं, उनको फिर प्राथमिकता रहती है। फिर नंबर के अकॉर्डिंग जिन्होंने पहले डिमांड की है उनको मिलता है, इसके अकॉर्डिंग ही चलता है। तो प्राथमिकता तय करवा को भी एक तरीको है कि भाई जो छोटा टावर है जिन्हें आपनो भविष्य अभी देखनो है, उन्हें ज़्यादा आँखा की ज़रूरत है, या जो अपना बड़ा बुजुर्ग है जो ज़्यादा तकलीफ में है, उनके लिए पहले कॉर्निया की हिफाजत करके रखियो जावे है। और आपने जिया कि बताया कि 15 दिन तक आप अभी सेफ रख सका और उसके बाद में ट्रांसप्लांट भी कर सका। जब आप बात करा, परिवार ने फ़ोन तो कर दिया और सावधानी की बात भी हो गई, लेकिन लोग जागरूक किया हो गए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों में जागृति आवे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़कर ट्रांसप्लांट करें। तो यहाँ जानना चाहूँ कि ऐसी ज़रूरत कितना लोगों ने है, आपके पास डिमांड आबो कर है, तो कितना लोगों की डिमांड अभी तक आपके पास आई है कि हमें आँखें चाहिए? अब पूजा जी, डिमांड बहुत ज़्यादा है, दान बहुत कम होता है। इसका मुख्य कारण है कि हम अभी तक ये जानकारी और ये विश्वास नहीं कर पाते कि हर व्यक्ति अपना नेत्रदान मृत्यु के बाद कर सकता है। तो हमारा जो आई बैंक है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, वो है जन जागरूकता करना। और जन जागरूकता में आप सभी लोग जो सुन रहे हैं वो बहुत मदद कर सकते हैं। ये सुनाने का उद्देश्य ही हमारा आपके साथ यही है कि आप इस बात को घर घर तक पहुंचाएं। अब कैसे पहुंचाएं? आप जो बात आप सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको आप अपने परिवारजन, अपने साथियों, अपने लोगों के बीच शेयर करें कि भाई देखो, मरने के बाद तो शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, क्यों नहीं हम अपनी नेत्र दान कर जाएं। और ये तो आप सबको पता है कि हमारी संस्कृति में दान का बहुत महत्व है। तो ये दान यदि आप करके जाते हैं और किसी को भी उजाला दे जाते हैं, इससे बड़ा अपने प्रियजन को जिंदा रखने का कोई तरीका हो ही नहीं सकता। तो अब आप कहेंगे कि ये तो एक बात हुई। आप जो हमारा आई बैंक है, पूरे वर्ष भर हम अवेयरनेस के, जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, जहाँ भी लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे समूह, धार्मिक कोई आयोजन होता है, हम वहाँ भी जाते हैं। हम ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते जहाँ पर लोग हमें मिलें, हम अपनी बात वहाँ पर कहते हैं। कुछ कागज़ हैं जो जानकारी देते हैं, वो हम बांटते हैं वहाँ पर। तो हम हर तरह से कोशिश करते हैं। और हम बताएं आपको कि जो परिवार नेत्रदान करते हैं, हम वर्ष में एक बार उनको बुलाकर सम्मानित करते हैं। इस सम्मान देने का उद्देश्य हमारा यही है कि ये बात समाज के और लोगों तक भी पहुँचे कि देखिए एक अच्छे कार्य पर किस तरह से समाज उन्हें सम्मानित करता है। तो हम वर्ष में एक बार ये सम्मान देते हैं। हम कई मेडिकल कैंप आयोजित करते हैं छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर हम आँखों की देखभाल के साथ साथ हम उनके आँखों की जांच करते हैं। जिनको कैटरेक्ट की सर्जरी करनी होती है, उनको हम अलग जगह बताते हैं कि आप वहाँ जाइए। जिनके कॉर्निया की दिक्कत होती है, उनके हम कॉर्निया मुफ्त में लगवाने के लिए SMS हॉस्पिटल यहाँ भेजते हैं। इस तरह के हम प्रयास वर्ष भर करते रहते हैं। मतलब जो लोगों ने जागरूक करवा को अपना पूरा प्रयास है। अब ऐसा बहुत सारा भाई बहन अपना होगा जो कार्यक्रम देखकर मन में इच्छा जाहिर करी होगी कि भाई आ दान तो मैं भी कर सकूँ। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँ कि यह दान कौन कौन सो व्यक्ति कर सके हैं, या ऐसा व्यक्ति कौन है जो दान नहीं कर सके हैं? अभी कई लोगों को ये रहता है कि अरे हमें तो बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या हमारी आँख का तो मोतिया का ऑपरेशन हो चुका है। इन सब में आप बहुत आराम से दान कर सकते हैं, ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर आपको बीपी है, शुगर है, या फिर आपकी मोतिया का ऑपरेशन हो चुका है, तो आपकी आँख आराम से दान में ली जा सकती है। लेकिन अगर कोई आपको फैलने वाली बीमारी है, जैसे HIV, HBsAg, या आपके जो घर में किसी की डेथ होती है, उनको कोई ऐसी बीमारी है कि उनको ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, TB, मेनिंजाइटिस, या कोई कैंसर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब कंडीशंस बहुत सीरियस होती हैं और ये स्प्रेड होने का डर रहता है।
सकता है, इसलिए इन कंडीशन में हम नेत्रदान नहीं करवाते हैं। जी, तो संक्रामक बीमारी में आपका नेत्रदान नहीं करावा, हम बाकी बीमारियों में नेत्रदान हो सके है। एक है कि आपने आंखें में मोतियाबिंद की परेशानी हो गई, आपने ऑपरेशन करा लियो और फिर आपका मन में इच्छा जाहिर हुई कि भाई अब मैं देख सकूं हूँ, ढंग से देख सकूं, तो कहीं मैं दान कर सकूं। बिल्कुल कर सकते हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेशन है, जिसमें मोतिया आपकी आंख में से लेंस रिप्लेस होके दूसरा लेंस डाला जाता है, तो आपकी कॉर्निया में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप अपनी कॉर्निया बिल्कुल आप स्वेच्छा से दान में दे सकते हैं। और डॉक्टर साहब, एक सवाल कि जैसे जन्मजात अंधता तो है ही है, कुछ कारण से हो ही जाए, लेकिन अचानक से धीरे धीरे अपनी आंखों की रोशनी कम हो गई है, आपने एक आंख से देखना कम हो गया, बी को कारण का ही हो सके है कि जो व्यक्ति अभी सही तरीके से देख रहे हुए वो अपनी आंखें ने संभाल के रख सके। जो व्यक्ति अभी अच्छे से देख रहे हैं लेकिन उनकी आँख में किसी तरह का कोई चोट लग गई है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है या किसी तरह की पुतली की शेप चेंज हो गई है, तो उस कंडीशन में आपको पुतली के लिए परामर्श करना होता है। लेकिन अगर आपको आँख को नॉर्मली हेल्दी कंडीशन में रखना है तो उसके लिए आप सिर्फ एक रेगुलर आई चेकअप ही करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप में कोई कॉर्निया की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो वो आपको बाहर से इमीडिएटली पता नहीं चलेगी। उसके लिए आपको आई डॉक्टर के पास एक रेगुलर 3 मंथली या 6 मंथली आई चेकअप के लिए जाना ही होगा। या आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं जो आँखों को बहुत मलते हैं, जिनका हाई सिलेंड्रिकल नंबर है, उन बच्चों में भी कई बार कॉर्निया की प्रॉब्लम्स डेवलप होने का डर रहता है। तो अगर ऐसे छोटे बच्चे जो कंटिन्यूस आई को रब करते हैं, जिनको एलर्जी रहती है, आँख लाल रहती है, उनको भी आपको चेक कराना चाहिए कि कहीं उनमें कॉर्निया की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने आँखें ने आपने साफ भी रखना है। सुबह सुबह आप अगर ठंडा पानी का झपका मारे तो बड़ा बुजुर्ग कहता है कि आँखें में नमी बनी रहेगी तो आँखें सही रहेगी। और आजकल जो ये परेशानी आई है मोबाइल नाम की, जो अपन सारा दिन अपनी आँखों के सामने रखा, इससे भी अपनी आँखें खराब हो सके हैं, तो इससे बच के रहो, क्योंकि ऐसी परेशानी कोई के साथ भी हो सके तो सावधानी ही अपनी सुरक्षा हो सके। डॉक्टर साहब, जी हाँ, कि आपने बोलो कि दान आपन ले सका, लेकिन कोई व्यक्ति की मृत्यु अगर अस्पताल में है तो बटे तो आप दान कर सका, लेकिन अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु घर पर ही हुई है या नेचुरल डेथ कुछ हुई है तो ऐसा में दान की क्या प्रक्रिया रहेगी कि आपने मृत शरीर ने अस्पताल ले जाना पड़ेगा कि आपकी टीम ही कुछ करे? नहीं पूजा जी, मृत शरीर को कहीं अस्पताल से वो अपने घर ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे तो टेक्नीशियन अस्पताल में, एसएमएस हॉस्पिटल में हमारे टेक्नीशियन रहते हैं। ऐसे और भी हमारे आई कलेक्शन सेंटर्स हैं, जैसे उदयपुर है, कोटा है, पाली है, बूंदी, झालावाड़ है, सरदार शहर है, बीकानेर है। वहाँ हमारे सब के हमारे टेक्नीशियन वहाँ पे बैठते हैं। हमारा आई कलेक्शन सेंटर है, तो जैसे ही, और इसकी जानकारी वहाँ अस्पताल में सबको हमने दे रखी है, तो जैसे ही किसी की डेथ होती है तो हमारा टेक्नीशियन वहाँ कंटिन्यूसली संपर्क करता है और वो जाकर के वहाँ पे उनको मनाता है, उनके परिवार वालों को समझाता है और समझाइश करके, जिसने संकल्प पत्र नहीं भरा है, हम ऐसे भी बहुत सारे लोगों के नेत्र प्राप्त करते हैं, मॉर्चरी से प्राप्त करते हैं, हॉस्पिटल के इमरजेंसी से प्राप्त करते हैं। तो वहाँ पे समझाइश करने के बाद हमारा टेक्नीशियन जाता है अपने पूरे एपरेटस लेकर, छोटा सा, और 20 मिनट का काम होता है। 20 मिनट के अंदर वो एक पतली सी झिल्ली निकालने का काम वो कर लेता है। और उनको, आपको ये भी मैं जानकारी देना चाहूँगी कि हम उसी समय उनको सम्मान रूप में एक सर्टिफिकेट देते हैं, गीता देते हैं, उनको एक माला पहनाते हैं, और फिर इनके तीसरे दिन की बैठक जहाँ होती है हम वहाँ जा कर के भी उन्हें सर्टिफिकेट और गीता वगैरह देते हैं। आपने एक प्रश्न ये भी पूछा था कि घर पर यदि मृत्यु होती तो सूचना देने पर हम घर भी जाते हैं। हमारा व्यक्ति वहीं जाता है जहाँ से जानकारी मिलती है, क्योंकि जहाँ अपने पतो ही नहीं है वो अपन नहीं जा सके। और आपने बहुत चौखी बात बताई कि जो परिवार दान करे हैं बिना गीता दी जावे है, और गीता में तो बात ही लिखी हुई है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो ये आप बहुत ही चोखो कर्म है जो आप अपना जीवन में करके जा रहा हो। डॉक्टर साहब, जो प्रक्रिया बताई कि 20 मिनट की प्रक्रिया है, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति ने मिल रहे हो है, अगर कॉर्निया कोई के ट्रांसप्लांट हो रहे हो, तो जो आपनो लाभार्थी है बीने के सावधानी बरतनी चाहिए कि जो आपनो काम हुए हो है वो सक्सेस रहे। अभी पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो आपने कॉर्निया दान में दी है, अगर वो कॉर्निया को सबसे पहले हम आई बैंक में लाके फिर उसके बाद उसको स्लिट लैम्प पे एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि वो कॉर्निया किस कंडीशन में।
अगर वो कॉर्निया बहुत अच्छी कंडीशन में है तो वो दिखने वाले जो पेशेंट को कोई सफ़ेदी है या पुरानी सफ़ेदी है उन कंडीशंस में लगाते हैं जिससे उनकी नज़र आए। और कुछ कॉर्निया ऐसी होती हैं जिनकी कंडीशन थोड़ी सी वीकर साइड पे होती है, उन कॉर्निया को भी हम काम में लेते हैं। ये कॉर्निया उन लोगों में काम में आती हैं जिनको कोई इन्फेक्शन होता है या पुतली में कोई लंबे टाइम से पुराना इन्फेक्शन चल रहा है, तो उन सब कंडीशंस में हम ये पुतली काम में ले लेते हैं। और कुछ कॉर्निया ऐसी होती हैं, कई लोगों के दिमाग में रहता है कि हमने तो पुतली दान में दे दी बट पता नहीं वो काम में आएगी या नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है। मैक्सिमम कॉर्निया हम यूटिलाइज करते हैं, या तो वो दिखने वाले केस में काम में आती हैं या वो इन्फेक्शन वाले केस में काम में आती हैं, और जो बच जाती हैं उनको भी हम काफ़ी सारे लोगों में रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। कभी भी हम कॉर्निया को वेस्ट नहीं करते। फिर ये सब कॉर्निया जब आपकी आँख में ट्रांसप्लांट हो जाती हैं, चूँकि ये आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, किसी और की बॉडी का पार्ट है, तो कभी भी हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट करने का डर रहता है। तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। दवाइयाँ आपको जिस हिसाब से बताई जाती हैं रेगुलरली वैसे डालनी होती हैं। शुरू में पहले दिन, 7वें दिन, 15वें दिन, और उसके बाद हर महीने फॉलोअप के लिए भी दिखाने के लिए हमें आना होता है। और उसके बाद भी अगर कभी अचानक से आपको 3-4 साल के बाद या लाइफ में कभी भी ऐसा लगता है कि मुझे अचानक से दिखना कम हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना होता है, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है। अगर हमें 24 से 48 घंटे के अंदर पता चल जाता है कि कॉर्निया रिजेक्शन में जा रही है, तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। हाँ। तो सावधानी बहुत ज़्यादा सावधानी बहुत जरूरी है। आपको डॉक्टर सलाह देवे वो ही आपने काम करना है, क्योंकि एक बार जब आपको ट्रांसप्लांट हो गया तो आपके हाथ में ही है साफ सफाई रखनो, दवाई समय पर खानो और आपकी पूरी आँख की पूरी देखभाल करनो, जिसे आप जीवन यापन भी को सुख ले सका। लेकिन छोटी सी गलती से आपको जो ट्रांसप्लांट है वो खराब भी हो सके है। अब बात आवे मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगी डॉक्टर साहब की बात में, कि हमने SMS जो हॉस्पिटल जहाँ पे ये ट्रांसप्लांट होता है वहाँ पे एक क्लिनिक 1 वीक में हम आयोजित करते हैं, और हमने आई बैंक वालों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिनके भी ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ है उनका एक ग्रुप बना हुआ है। वो अपनी कोई भी समस्या उस ग्रुप में लिखकर डाल सकते हैं, और हमारा एक व्यक्ति SMS हॉस्पिटल में हमेशा रहता है, तो वो कॉर्निया जो क्लिनिक लगती है उस व्यक्ति को उसकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए वहाँ पर डॉक्टर के पास ले जाके दिखाता भी है। जी, तो आपने कोई अगर परेशानी भी है और ट्रांसप्लांट हो गया है तो परेशानी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ले सको, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया को ज़माना है, तो तुरंत आपकी परेशानी को हल हो जाए। उषा जी, एक बात बताओ कि अगर मैं आज एक अपनी आँख दान करूँ या संकल्प पत्र भर के जाऊँ, तो कितना व्यक्ति मेरी आँखों से देख सके है? पहले जब थोड़ा विकास नहीं था तो उस समय क्या 2 ही जनों के दो कॉर्निया 2 जनों को नेत्रदान ज्योति देता था, लेकिन अभी एक कॉर्निया से 2 जनों को भी नेत्र ज्योति हो सकती है। उसका एक पोर्शन निकाल करके 2 जनों को लगाया जा सकता है। लेकिन एक बात है कि अभी तक कोई कॉर्निया विज्ञान ने अभी तक बनाना शुरू नहीं किया है। जब तक व्यक्ति दान न करे तब तक कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। ये मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। अभी इसमें ही मैं कुछ चीज़ें ऐड कर देती हूँ कि जैसे कॉर्निया है, कॉर्निया में अपनी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो आजकल, पहले तो हम क्या करते थे कि पूरी पुतली ही बदलते थे, कि एक पुतली, अगर आपकी पूरी पुतली सफ़ेद हो गई, पूरी पुतली हटाई, दूसरी पुतली पूरी ली और लगा दी उसका सेंटर का 8 मिलीमीटर पार्ट। लेकिन आजकल क्या कंसेप्ट हो गया है कि अगर आपकी हाफ पुतली ख़राब है या ऊपर की कुछ लेयर्स ख़राब हैं, तो वो हम चेक करके सिर्फ उतनी ही लेयर रिप्लेस करते हैं, और अगर सिर्फ अंदर वाली लेयर ख़राब है तो हम अंदर वाली लेयर को रिप्लेस कर देते हैं। तो आजकल जो लेटेस्ट पुतली की सर्जरीज चल रही हैं, जिनमें डाल्क, डीसेक, ये अलग अलग लेयर्स में हम लोग पुतली का प्रत्यारोपण करते हैं। तो एक पुतली आपके कई लोगों के, मतलब 2 लोगों के भी काम में आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने पुतली दान में दी तो 2 लोग ही लाभान्वित होंगे, 3 या 4 लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं। जी, तो आपने जो टेक्निकल पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर एक पुतली से 2 लोगों ने अगर देखभाल की शक्ति मिल सके, तो आपकी 2 अगर ले ली जाए कॉर्निया, तो इसे 4 लोग अपना जीवन में उजालो ला सके हैं। मतलब दान एक ऐसा है कि आपने अगर कियो तो आप कितना लोगों के जीवन में, और साथ के जो व्यक्ति अंधता को शिकार है भी, का परिवार का जीवन में आप कितनी बड़ी खुशहाली लेकर आ सको।
एक बात आवे है कि अगर आप दान कर रहे हैं तो कहो जावे है कि कोई भी दान करो गुप्त से करो, कि सीधे हाथ से कर रहे हो तो उल्टे हाथ में पतो नहीं लगना चाहिए। तो जब आप दान कर रहे हैं तो आपनो नाम आगे नहीं आना चाहिए, यानी जिन व्यक्ति ने मिल रहे हो है उनको नहीं होना चाहिए। तो गोपनीयता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? ये कानूनी तौर पर इसमें पूरी गोपनीयता बरती जाती है, और कानूनी तौर पर हम किसी को ये नहीं बता सकते कि फलां का कॉर्निया फलां के लगाया गया है। ये इसलिए भी संभव नहीं है कि जो सूटेबिलिटी जिसके लिए है वो उसी के ही लगेगा। और जब कॉर्निया इकट्ठा होता है और जब मांग आती है तो वो कॉर्निया भेजा जाता है, लेकिन किसी को ये नहीं बताया जाता कि आपका कॉर्निया किसको लगा है। ये कानूनी तौर पर निषेध है। तो गुप्तता भी रखी जावे है, जिसे सही बात है कि भविष्य में कई बार ऐसा है कि कई को दिमाग अगर खराब हो जाए तो वो पैसा की डिमांड भी कर सके कि भाई हमारे परिवार का सदस्य से तुम्हारे जीवन में उजाड़ो आया तो हमें इतनी रकम चाहिए। तो यह भी सवाल सही बने हैं। लेकिन जो अस्पताल ऐसो काम कर रहे हैं बिने भी कोई रजिस्ट्रेशन करानो पड़े है, और जो अपने ट्रांसप्लांट की हो भी की सक्सेस रेट कितनी हो सके है? बिल्कुल, जैसे मैं मेरे हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट के लिए मुझे 1.5 ईयर लगा सात्विक नेत्रालय में मुझे आई ट्रांसप्लांटेशन का सर्टिफिकेट लेने के लिए। उसको हम होटा बोलते हैं, HOTA, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्टिफिकेट। इसके लिए आपको पूरा गवर्नमेंट ऑफिसेज में रजिस्ट्रेशन लगाना पड़ता है, सारी एप्लीकेशन डालनी होती है, और फिर वो एप्लीकेशन आगे पास ऑन होके फाइनली आपको पूरी प्रक्रिया होने के बाद 1 साल का टाइम लगभग आपको लगता है। तो मतलब अस्पताल में भी सारी सावधानी बरती जावे है, और जो अपनो परिवार है वो अगर जागरूक हो जाए तो भाई सोना पे सुहागा की बात है, क्योंकि दान करना तो सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी है। गरिमा जी थे आया और उषा जी थे आया, और इतनी चौकी जानकारी आपने दर्शका के साथ साझा की, और एक संकल्प ले वहाँ आज आप सब मिलकर कि भाई जो नेत्रदान है जो आसानी से हो सके है, जिन्हें आपका जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहे हो, मृत्यु पश्चात आपने करना है, तो बी को संकल्प आप सब लो और नेत्रदान सब ज़रूर से करो। और था तो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहा। और आज मैं चला फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम साहब। राम राम।